ओम नमो नारायण मित्रों। हरिहर साधना प्रकाश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कोई टोटका नहीं बताने जा रहा हूँ, कोई साधना नहीं बताने जा रहा हूँ, सिर्फ एक अनुभव, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि कोई भी साधक हो, वो साधना करता हो, किताबों से पढ़कर, यूट्यूब से देखकर, आदि आदि, किसी से सुनकर। तो मित्रों, मेरा कहना यह है, हाँ, आप साधना कीजिए, कोई योग्य गुरु आपको दे रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, आप कीजिए, मगर एक बार उस साधना को आप जांचिए कि वो वाकई में ही जो हमें सामने वाला बता रहा है ऐसी है, या कोई ढोकलेबाजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये साधना एक नहीं, चार गुरुओं से आपको पता करना है। तो उसमें भी आपको चार गुरु से आप जो बात पता करेंगे उसमें भी आपको काफ़ी हद तक अंतर महसूस होगा। कोई तो उसमें भोग कुछ ही बताएगा, कोई तो खीर का भोग बताएगा, कोई लड्डू का बताएगा, कोई अगरबत्ती कौन सी बताएगा, कोई धूप बताएगा, कोई सिर्फ मंत्र जाप ही बताएगा। तो ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि जिस गुरु ने जैसी साधना की वो वैसी की वैसी आपको दे दी। यही कारण है। क्यों दे दी? कि भगवान एक ऐसी शक्ति है। देखिए, आज कल वो नहीं कर सकते हम, बाकी पहले जो करते थे भगवान को रिझाने के लिए, तो भगवान जाप मात्र से भी प्रसन्न हो जाते थे। और किन्हीं किन्हीं के पास धूप दीप फूल पुष्प मेवा मिठाई आदि का साधन होता था, इसलिए वो इस प्रकार से साधना कर लेते थे। ठीक है, क्योंकि भगवान को तो आप गुड़ का भोग लगा दो, चीनी का लगा दो, वो तो आपसे वैसे ही राजी रहेंगे। मगर कुछ साधक ऐसे थे, और आज भी है, ये ऐसा नहीं है कि आज सब करोड़पति बन गए हैं, मगर कुछ हद तक भोग तो लगा सकते हैं, तो अच्छी अगरबत्ती भी साधना में लगा कर बैठ सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, फूल पुष्प आदि भेंट कर सकते हैं, मगर भावना देखते हैं भगवान, तो जाप मात्र से भी साधना सिद्ध होती है मित्रों। मगर आपको जैसा विधान बताए गुरु वैसा करो, चार गुरु से सलाह लो। अब इन चारों में से आपको मूल्यांकन करना है। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये करो या इन्होंने बताया ये करो, आप मूल्यांकन करो। और एक मैं प्रयोग बता रहा हूँ आपको। सुबह आप साफ सुथरे हो जाए, यानी कि स्नान आदि से निवृत्त हो गए, उसके बाद आप पूजा पाठ में बैठे, बैठ करके आपको शांत चित्त से अपने इष्ट का ध्यान करना है। इष्ट का ध्यान करो, और जो जिस गुरु की बताई हुई साधना बार बार आपके दिमाग में आ रही हो, उसकी बात आपको अच्छी लग रही हो, नहीं नहीं, ये हो सकता है, ये सही है, ऐसा नहीं कि आप जिसने आपको सरल बताया है वही नहीं, जो बार बार आपके दिमाग में आ रही हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि वास्तव में यह बात सही है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आपको एक गेहूं की ढेरी लगानी है आपके आगे, और दो अगरबत्ती भगवान के नाम की लगाओ, जिसने आप इष्ट को मानते हैं, हनुमान जी आदि, कालका मैया, आप जिनको भी गुरु को अपने जो मानते हैं उनकी अगरबत्ती लगा दी। तो मित्रों, अगरबत्ती आपने लगा दी और इष्ट का ध्यान कीजिए। एक माला, दो माला, तीन माला, जो भी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार आप माला का जाप करिए। आप जाप करेंगे तो उसके बाद आपको माला को प्रणाम करके आपको रख देना है। और हे इष्ट देव, ऐसा बोलना है आपको कि मैं फलाने गुरु, उस गुरु का आप नाम जानते होंगे, उस गुरु का आपको नाम लेना है।
उनकी बताई हुई ये साधना कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो मैं उन गेहूं में से कुछ गेहूं उठा रहा हूँ, वो सम संख्या में आए जय श्री राम तो मैं ये साधना करूँगा, और विषम संख्या में आएंगे तो मैं ये साधना नहीं करूँगा। अब हे मेरे इष्ट, हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, आप मेरे को बताइए। ऐसा करके आपको उन गेहूं में से, जो आपने आगे आपके गेहूं की ढेरी लगाई है, उसमें से आप कुछ गेहूं ऐसे चुटकी में उठाइए, या ऐसे आगे से आप 5 उंगलियों से, एक अंगूठे से आप उठाइए। कितने आते हैं? अगर सम मात्रा में आए तो आपको 100% किसी को नहीं पूछना है, जिस गुरु ने बताई है, जिसका आपने नाम लिया था, वही साधना करनी है। और अगर विषम में आए तो आपको वो साधना नहीं करनी है। आपको दोबारा मित्रों कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आपको ये प्रयोग इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसमें आप ये तो एक साधनाओं के लिए था, मगर एक इसमें मैं आपको और भी बता सकता हूँ कि कोई दवाई हो और आपको लग रहा हो कि इस डॉक्टर की दवाई लगेगी या नहीं लगेगी, इसकी लगेगी या नहीं लगेगी, तो ये प्रयोग आप इस प्रकार भी उस डॉक्टर का नाम लेकर और कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें अपने मन को, जो आपके वाद विवाद मन में चल रहा है, उसको कुछ हद तक आप उसको कर सकते हैं सही इस प्रयोग से, और कुछ हद तक नहीं मित्रों, ये तो 100% सटीक उपाय है, आप उससे कर सकते हो। क्योंकि जो भगवान को साक्षी मानकर कोई अगर चीज कर रहा है, कोई प्रयोग कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा, वो सही प्रयोग होगा। कुछ लोग पूजा देखते हैं गेहूं के माध्यम से, यही प्रयोग है वो, उनके पास कोई सिद्धि नहीं होती है, कोई साधना नहीं की होती है उन्होंने, सिर्फ इष्ट की पूजा करते हैं, इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, इष्ट की सेवा में कुछ समय वो देते हैं, इस कारण से उनकी वो सिद्धि हो गई होती है। देखिए, उन्होंने कोई आसन पे बैठ के कोई मंत्र जाप ज़्यादा देर तक नहीं किया है, 4-4 5-5 घंटे होली दिवाली, होली दीपावली या ग्रहण में आदि में उन्होंने नहीं किया होता, मगर फिर भी वो जिस इष्ट को लेकर बैठते हैं, उनकी सिद्धि लगभग उनको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो कुछ समय उनको देते हैं। देखिए, आज के युग में मेरे को लगता है कम है लोग ऐसे जो इष्ट को वक्त देते हैं, जो इष्ट को वक्त देता है वो साधना ही मानिए आप, ये कमाई है। देखिए, मारवाड़ में एक कहावत है, एक दोवा मान लीजिए आप, आपको समझ में नहीं आएगा मगर मैं आपको बता दूंगा। इसमें कहा जाता है, कबीरा कमाई आपकी कि कदे ना निष्फल जाए, सो कोसा पलड़ो भड़ो मिले अगाऊ आए। कहने का मतलब कि कबीरा कमाई आपकी, मतलब जो हम भगवान का मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं, वो एक हमने कमाई की है, जो हमारे ऊपर विपत्ति आने पर 100 कोस 100 योजन हम दूर हो, लाख योजन हम दूर हो, वो राम नाम का जाप हमारे काम आएगा और हमें बचा लेगा। कदे न निष्फल जाए, वो निष्फल कभी नहीं जाता, वो फल देता है, वो भगवान पर एक कर्ज है, वो एक हमारी कमाई है। तो मित्रों, आपको ये आज एक जानकारी दी है, कोई प्रयोग कोई साधना नहीं बताई है, तो आप ये करिए। और आपको लगता है मेरी वाणी अच्छी लगी हो तो, वीडियो देखे काफ़ी लंबी हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको मेरी वाणी अच्छी लगी, आज टाइम था तो देखा कि ये बात बता दूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो चलते हैं।
ओम नमो नारायण।